आत्मवंदन डियर फ्रेंड्स। आज के इस सामूहिक ध्यान में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मास्टर्स, आज हम अपनी एनर्जी बॉडी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और नाड़ी मंडल और 7 चक्रस के बारे में। ध्यान आप लोगों के ऊपर रहेगा कि आप लोग कौन सा चुनते हैं। मैं बाद में फिर से पूछती हूँ। तो मैं शेयर करती हूँ अपनी पीपीटी। दिख रहा है ना मास्टर्स, नेहा जी? तो मास्टर्स, ये है हम। तो हर इंडिविजुअल सेल्फ ऐसे होते हैं। तो जो हमारा गॉड कॉन्शियसनेस होता है या जो सोल कॉन्शियसनेस होता है, वो हमारे सिर के ऊपर होता है, लगभग 10 इंच के ऊपर, जिसको हम पूर्णात्मा भी बोलते हैं। और जो जीवात्मा होती है वैसे पूरे शरीर में होती है, लेकिन जब हम फील करते हैं तो वो हमारे हार्ट में, ये हमारी जीवात्मा होती है। और फिर हम हमारे धरती में भी एक चक्रा होता है, तो उससे कनेक्टेड होते हैं। तो ऊर्जा जब मूल चेतना से, मूल चेतना का मतलब सोर्स, क्वांटम फील्ड, जहां से हम सभी निकले हैं वो एक ही है। और हम सभी वहां से अनुभव लेने के लिए शरीर धारण करके आए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है ऑरा। हमारे शरीर के आसपास ऐसे आभा मंडल बना होता है। जो जिस तरीके की हम एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स हमारी होती है, उस तरीके की हमारा आसपास ऑरा होता है। हमारे ऑरा में आने से लोग हमारी एनर्जी को फील कर पाते हैं। उनको शांति का अनुभव, या फिर उनको इरिटेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम जस्ट न्यूट्रल हैं तो वो ऐसे ही न्यूट्रल उनको फील होगा। तो ये हमारे शरीर के लगभग 6 इंच के आसपास बाहर तक रहती है। और ये है नाड़ी मंडल। हम सब, जो हमारा जो दूसरा शरीर होता है, पहला शरीर भौतिक शरीर है। तो भौतिक शरीर में, भौतिक शरीर कहें तो मॉनिटर जैसे है, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है। वो वही दिखाता है जो अंदर उसके सॉफ्टवेयर में जो डाला होता है, वही वो सब दिखाता है प्रोजेक्टर से। तो जो हमारा दूसरा शरीर होता है वो है
एथरिक बॉडी या प्राणमय कोश। सो प्राणमय कोश में ये हमारी एनर्जी ग्रिड्स होती हैं, क्योंकि सोल डायरेक्टली हमारे फिजिकल बॉडी में आके नहीं बैठ सकती है, इसलिए इस एथरिक बॉडी में सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम, एनर्जी सिस्टम होता है। इसी में हमारे 2,72,000 नाड़ियां होती हैं, इसी में हमारे 7 चक्र होते हैं, 5 चक्र ऊपर भी होते हैं, तो जिनके बारे में हम अब नहीं बात करेंगे। सिर्फ आज हम 7 चक्र के बारे में ही जानेंगे जो हमारे एथरिक बॉडी में होते हैं, और वो डायरेक्टली जो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे होते हैं। जो 5 चक्र हैं उनको हायर सेल्फ में माना जाता है। आत्मा के भीतर और जीवात्मा के भीतर ये 7 चक्र होते हैं, जिनको लोअर सेल्फ कहा जाता है। तो इन्हीं के द्वारा जब ऊर्जा उतरती है तो पहले हमारे एनर्जी बॉडी में उतरती है, एथरिक बॉडी, जिसे प्राणमय कोश भी कहते हैं, फिर वहां से होते हुए हमारी फिजिकल बॉडी में उतरती है। तो अगर हमें कुछ भी होता है तो वो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में होता है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी में वो दिखता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एनर्जी बॉडी में हीलिंग होती है, फिर हमारी फिजिकल बॉडी भी हील हो जाती है। और उन नाड़ियों में से 3 नाड़ी मेन होती है। मैं नाड़ी मंडल को बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। 3 होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा लेफ्ट को बोलते हैं, जिसको मूल से जोड़ा जाता है, हृदय की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जो राइट होती है, पिंगला होती है, जिसको माइंड से जोड़ा जाता है और सूर्य की एनर्जी से। तो जब राइट स्ट्रांग चलती है, आपके राइट नोज से जब वायु ज्यादा तेज स्ट्रांग चलती है, तो हम विचारों में होते हैं, लॉजिकल माइंड चल रहा होता है। उस समय कोई भी फिजिकल वर्क करें या कोई भी दिमाग का काम करें तो बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे, क्योंकि हम उस समय बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। और जब लेफ्ट चलती है उस समय हम कोई ऐसा काम जैसे सिंगिंग या पेंटिंग या फिर मेडिटेशन इस टाइम का, या कुकिंग करें तो बहुत सुंदर तरीके से होगा, क्योंकि हम हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं जब लेफ्ट चलती है। और ये दोनों आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये जो 7 चक्र हैं, अभी इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो 7 चक्र हैं, यहाँ से ये निकलती है ईड़ा पिंगला, और एक दूसरे को लूप में काटते हुए एक चक्र हर चक्र पे ऐसे काटते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ती हैं। और आज्ञा चक्र जो हमारा छठा चक्र होता है, आईब्रोज के बीच में, वहां जाके ये सस्पेंड हो जाती हैं, जस्ट नीचे ही, और ऊपर के 2 चक्रों में ये नहीं जाती है। और जो सुषुम्ना होती है, इन दोनों के बीच में होती है, होते हुए भी नहीं होती है वो। इन दोनों के बराबर चलने से वो ऑटोमेटिक चलने लगती है। जब ये दोनों बराबर मात्रा में होंगे तो वो जब हम बहुत शांति की अवस्था में, आनंद की अवस्था में होंगे, तो सुषुम्ना चलती है, उसे ब्रह्म नाड़ी भी बोलते हैं। अब आते हैं हम चक्रस पे, हमारे 7 चक्रस। ये है मूलाधार, जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में होता है। जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी हड्डी होती है, टेल बोन जिसे बोलते हैं, वो है। और इससे हमारा जो लोअर बॉडी है ये सब कंट्रोल होता है। जो स्वादिष्ठान है, और ये मूलाधार जो है, इसे रूट चक्र बोलते हैं। और ये धरती तत्व इसमें होता है। इस फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो भी सुख दुख का अनुभव होता है, इस चक्र के द्वारा होता है। जो दूसरा होता है ये स्वादिष्ठान है। आवाज ठीक है सरिता जी? ओह ओके, हाँ ठीक है। थैंक यू तो जो दूसरा है वो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र
हमारे नाभि के नीचे होता है। इसमें हम ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है और हम फील करते हैं जो भी मूलाधार में हो रहा होता है। हम फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी हम गरीबी, अमीरी या स्वास्थ्य या जो भी हम हमारे साथ हो रहा होता है, उसकी फीलिंग होती है। जो दूसरा चक्र है, यहाँ से हम फील करते हैं। और ये क्रिएटिव ऊर्जा होती है यहाँ पे। हम चाहे वो बच्चों का क्रिएशन हो या फिर और किसी तरह का क्रिएशन हो, वो यहाँ से होता है, यहाँ की ऊर्जा से। और ये जल तत्व से जुड़ा होता है। जो मणिपुर है, ये है हमारा तीसरा चक्र जो नाभि से ऊपर होता है। यहाँ से हम अ, जैसे कि कोई हमें डोमिनेट कर रहा हो या हम किसी को डोमिनेट कर रहे हो, यहाँ सूर्य की ऊर्जा होती है। अग्नि इसको बोलते हैं कि ये फायर एलिमेंट यहाँ पे होता है। तो यहाँ से हमारा डाइजेशन भी कंट्रोल होता है। और जो अनाहत चक्र है, हमारे हृदय के मध्य में होता है। तो यहाँ से हम लव की फीलिंग होती है, गिविंग एंड रिसीविंग की ऊर्जा होती है। यहाँ से हम सिर्फ गिव करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, तो भी ये बैलेंस नहीं रहेगा। और यहाँ पे अ, वायु तत्व होता है। मैं ब्रीफली टच कर रही हूँ, आगे अगर हम ध्यान में लेंगे तो इसको अफर्मेशन डाल के इसको कर सकते हैं। और विशुद्धि चक्र जो होता है, थ्रोट चक्र गले के बीच में होता है। तो यहाँ पे आकाश तत्व होता है। और ये जब कोई झूठ बोलता है या फिर थोड़ा झूठ थोड़ा सच बोलता है, तो ये बंद हो जाता है। तो ये सच बोलने से ये बैलेंस होता है। और अपनी बात एक्सप्रेस करने से, अगर बैलेंस नहीं होता है तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये आकाश तत्व से जुड़ा होता है। आज्ञा चक्र जो होता है, ये लोक परलोक का हमारा से हमें जोड़ता है, गुरु मंडल से हमें जोड़ता है। और हम अ, अपने विजन को हमारा विजन साफ होता है। हम अपने अ, हमें क्या करना है लाइफ में, हम इससे जुड़े रहते हैं। और यहाँ की ऊर्जा जो होती है इंडिगो कलर की होती है। जो सातवां है सहस्त्रार चक्र है। और ये यहाँ पे कोई तत्व नहीं है। जैसे छठे पे पंच तत्वों में से ये पांच पे खत्म हो जाते हैं, छठे में गुरु तत्व होते हैं, सातवें में शिव तत्व बोला जाता है। और ये 1000 पेटल्स का लोटस होता है। और इसके बैलेंस होने से हमें हमारे लाइफ का पर्पस पता होता है। और हम इस दुनिया में अच्छे से अपना काम कर पाते हैं, अपने लाइफ पर्पस को याद रखते हुए। तो जो पहला है, इसका बीज मंत्र होता है लम, और ये लाल रंग का होता है। जो दूसरा है, जो स्वादिष्ठान और सेक्रल चक्र है, ये ऑरेंज कलर का होता है और इसका बीज मंत्र होता है वम। जो तीसरा मणिपुर या सोलर प्लेक्सस है, इसका बीज मंत्र रम होता है और ये येलो कलर का होता है। अनाहत चक्र, ये इसे हार्ट सेंटर बोलते हैं, हार्ट चक्र। तो ये होता है ग्रीन कलर का, इसका बीज मंत्र यम होता है। और जो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र, इसका बीज मंत्र हम होता है और ये स्काई ब्लू कलर का होता है। आगे चक्र इंडिगो कलर का होता है और इसका बीज मंत्र प्रणव मंत्र है ओम। और जो सहस्त्रार चक्र है, कुछ लोग कहते हैं ओम होता है, लेकिन जहां तक बहुत सारे लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है सहस्त्रार पे साइलेंस होता है, कोई साउंड नहीं है, क्योंकि ये शिव तत्व से जुड़ा होता है। और ये देखने में जो नीचे वाला चक्र है, ये फनल इसका टिप इसका ऊपर होता है और नीचे की तरफ ऊर्जा नीचे से रिसीव होती है और नीचे की तरफ
ऊपर से ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, और जो ऊपर वाला है ऊपर से लेते हुए नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और बाकी जो है वो दोनों तरफ है, आगे भी पीछे भी खुलते हैं, उनका सेंटर बीच में होता है। ये सारे बीच वाले पांच, और नीचे वाला नीचे खुलता है, ऊपर वाला ऊपर खुलता है। तो ये लगभग मैंने बता ही दिया है। और इस तरह से हम यूनिवर्स में ऊर्जा एनर्जी ग्रिड से जुड़े हुए हैं। हम अपनी फिजिकल बॉडी को ही देख पाते हैं, तो हम उतना, हमें लगता है कि बस इतना ही है, और बस मैं और मेरा में हम ज्यादा उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लगातार एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हमारे आसपास इस तरह की एनर्जी ग्रिड बनी रहती है। अब इसमें जो कोई भी आएगा उसे फील होगा, उसका हमें फील होगा, हमारा उसको फील होगा। एनर्जी हमारी उसके अंदर, उसकी हमारे भीतर आती जाती रहती है, क्योंकि हम अलग हैं ही नहीं। तो मास्टर्स, बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कौन लोग इस चक्र का मेडिटेशन करना चाहते हैं? और आप लोग हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, फिजिकल हैंड। अच्छा, सबको चक्र वाला करना है, ठीक। वेरी गुड, चलिए हम चक्रस वाला मेडिटेशन करते हैं। एंड मैं बता देती हूँ डिफरेंस है कि जो आनापानसती ध्यान है वो सर्वोपरि है। और जब हम वो ध्यान करते हैं तो जो भी मैंने बताया आपको, उतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इस चक्र में जा रहा है नहीं, उस चक्र में जा रहा है कि नहीं। तो जानने के लिए कि चक्र मेडिटेशन कैसे होता है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हर रोज करूँ, ये वाला बैलेंस करूँ, वो वाला बैलेंस करूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वंस अ वीक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब हम आनापानसती ध्यान करते हैं तो ऊर्जा जब सिर से प्रवेश करती है, तो वो अपने आप जहां जितनी जरूरत होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये जानने के लिए चलिए हम सभी सुखासन में बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं। मैं बीच बीच में अफर्मेशन बोलूंगी, तो आप लोग अगर मन में दोहरा सके तो दोहराइएगा, और नहीं तो बस सुनिएगा, बोलिएगा मैं इस प्रोसेस से जुड़ चुकी हूँ और मेरे साथ हीलिंग हो रही है। और अगर किसी को प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो, तो आप लोग अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने हार्ट सेंटर पे ठहर जाइएगा और श्वास को, आती हुई जाती हुई श्वास को देखते रहिएगा, फिर भी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है मास्टर्स, चलिए सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसा कर अपनी गोद में रख लीजिए, और अपनी आंखों बंद कर लीजिए। खुद को रिलैक्स होने दीजिए। लंबी गहरी सांस लेके 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे, और धीरे धीरे छोड़ देंगे और खुद को रिलैक्स होने देंगे। अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे। सपोर्ट लेना है तो ले लीजिए। आसन को फील करते हुए बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए। मास्टर्स, पूरा प्रोसेस करके ही आंखें खोलिएगा, बीच में ना छोड़ें। अगर पानी पीना है तो पी लीजिए, और सहज बैठ जाइए। पितामह बद्री जी को
और पूरे परम मंडल को प्रणाम करते हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, अपनी पूर्ण आत्मा को सरेंडर कर देंगे। भाव करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान पूर्ण आत्मा की ऊर्जा हमारे सभी चक्रों में, सभी नाड़ियों में भरती जा रही है। थोड़ी देर अनाहत चक्र पे रुक के सांसों को फील करेंगे और खुद को रिलैक्स होने देंगे। भाव करेंगे पूरी बॉडी में, हर एक कण में ऊर्जा उतर रही है और आप पूरी तरह शांत होते जा रहे हैं, बिल्कुल शांत। अपने अवेयरनेस को अपने शरीर पर ही रखेंगे और श्वासों से जुड़े रहेंगे। हमारे हायर सेल्फ की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के एक एक कण में भर रही है। एक्सेप्ट करेंगे और इसे अलाउ करेंगे हर एक कण में उतरने के लिए और भरने के लिए। भाव, इंटेंशन, जैसा हम इंटेंशन रखेंगे वैसा ही हो। क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी पूर्ण आत्मा से होते हुए आपके भीतर उतर रही है। इसमें कराने वाले या किसी और का कोई हाथ नहीं है। आपके इंटेंशन के हिसाब से आपकी हीलिंग होगी। धीरे से अपने अवेयरनेस को अपने मूलाधार चक्र पे लेके आएंगे। मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, 4 पंखुड़ियों वाला कमल, लाल रंग का। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। पूरी अवेयरनेस के साथ श्वासों से जुड़कर रूट चक्र से जुड़े रहेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा को भरने दीजिए रूट चक्र में। जब ऊर्जा रूट चक्र में भरेगी तो दोनों पैरों में भी जाएगी। जैसे जैसे ऊर्जा भरती जा रही है, चारों पंखुड़ियां अच्छे से खुल रही हैं और तेजी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रही, रोटेट कर रही। जैसे चलते हुए पंखे की ब्लेड पता नहीं चलती है, ठीक उसी तरह पंखुड़ियां दिखनी बंद हो गई है। सिर्फ लाल रंग की ऊर्जा फील हो रही, चटक लाल। मैं बीच मंत्र बोलूंगी, आप लोग बस
मूलाधार में पूरी जागरूकता से जुड़े रहेंगे। लम 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 लम। Feel the vibration of Lam Beej mantra. सभी पेटल्स खुल चुके हैं, तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। अफर्मेशन बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे। I am safe and secure at all times. मैं सुरक्षित हूँ। I trust life supports me in fulfilling my purpose. लाइफ मेरे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है, सपोर्ट करती है। कोई भी ग्रेड, हाइपर एक्टिविटी, केयरलेसनेस, पॉवर्टी, लो एनर्जी या इनसिक्योरिटी है यहाँ से जाते हुए सांस के साथ रिलीज हो जाने दे। रिलीज करते ही वहां पे स्पेस बनेगा, ऊर्जा और अधिक भरेगी और पेटल्स अच्छे से खुलकर वाइब्रेट करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अच्छे से बढ़ती जाएगी। आपके भीतर पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। आपका वाइब्रेशन पृथ्वी के वाइब्रेशन से मैच हो रहा है। पृथ्वी के वाइब्रेशन से मैच होते ही आपके भीतर हीलिंग हो रही है।
रहेगा। रूट चक्र से ऊर्जा को उठाते हुए स्वादिष्ठान चक्र से लय कर देंगे। ऊर्जा को मर्ज कर देंगे सैक्रल चक्र से नाभि के नीचे। सैक्रल चक्र 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का कमल का फूल है, फूल जैसा है। अवेयर रहेंगे, जितना अधिक अवेयर रहेंगे दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा भरती रहेगी। यहाँ का बीज मंत्र है वाम। मैं बीज मंत्र बोलूंगी, आप लोग भाव करिए। 6 पंखुड़ियां खुल रही हैं, चटक ऑरेंज कलर की हो रही है। सारी पंखुड़ियां स्वस्थ होती जा रही हैं और तेजी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रही हैं। वाम 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 वाम। Feel the vibration of Vam Beach mantra. All the petals have moved fully and rotating in clockwise direction. पत्तियां तेजी से घूमती जा रही है और जो कोई भी इमोशनल इश्यूज हैं वो रिलीज होते जा रहे हैं। कोई क्रिएटिव ब्लॉक्स वो रिलीज होता जा रहा है। इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, क्रिएटिव एनर्जी भर रही है, बढ़ती जा रही है। अफर्मेशन बोलेंगे मन ही मन। I love myself deeply and unconditionally. मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। फील करें ऐसा बोलते ही आपके भीतर, आपके सैक्रल चक्र में प्रेम की ऊर्जा भर रही, इमोशंस बैलेंस हो रहे। I trust the process of life. सारे ब्लॉक्ड इमोशंस को रिलीज होने देंगे।
डार्क ऑरेंज कलर की ऊर्जा घूम रही है तेजी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जल तत्व बैलेंस हो रहा है हमारे शरीर के भीतर। 70% से अधिक जल। जल के इम्बैलेंस होने से भावनाएं इम्बैलेंस होती। जैसे जैसे ऊर्जा भर रही है जल तत्व बैलेंस हो रहा है। अभी हम स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर उठाएंगे और मणिपुर चक्र में सोलर प्लेक्सस में मर्ज कर देंगे, लय कर देंगे। मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियों वाला कमल, पीले रंग का कमल। अग्नि तत्व, इसके इम्बैलेंस होने से हम स्ट्रेस फील करते हैं, एग्रेशन कंट्रोल इश्यूज होता है, हम रिलैक्स नहीं कर पाते, एरोगेंस आ जाता है, पुअर इंडाइजेशन हो सकता है, विक्टिम मेंटलिटी हो सकती है। हम ऊर्जा को भरने देंगे और रिलीज होने देंगे। इनकी अब कोई जगह नहीं, बस हम दिव्य ऊर्जा को भरने देंगे। यहाँ का बीज मंत्र है राम। बीज मंत्र को सुनेंगे और भाव करेंगे। 10 पंखुड़ियां खुलती हुई चटक येलो कलर की हो रही है और तेजी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। एक पीले गोलाकार प्रकाश के रूप में दिख रही है। राम 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 राम। Feel the vibration.
मात्रा सांसों के प्रति अवेयर रहेंगे। जितना अधिक आप जागरूक रहेंगे, ऊर्जा उतनी सुंदर तरीके से भरती जाएगी इस चक्र में और हीलिंग होती जाएगी। अफर्मेशन बोलेंगे मन ही मन, I accept the divine plan. मैं भगवान के प्लान को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। वो भगवान हम खुद ही, हमारे द्वारा ही बनाया गया है वो प्लान। I understand the mystery of life. मैं जीवन के रहस्य समझती हूँ, समझता हूँ। कहते ही फील करिए ऊर्जा उसको सपोर्ट कर रही है आपके अफर्मेशन को। I release judgment and let my life flow. मैं सभी जजमेंट को रिलीज करती हूँ और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करती हूँ। बिल्कुल सहज रहेंगे, सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। आपको प्रोसेस ना समझ में आए, ना कनेक्ट कर पाए, सांसों से जुड़ के बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। ऊर्जा तो बढ़ती ही जा रही है कण में, हर एक नाड़ी द्वारा होते हुए हर एक चक्रों में। अग्नि तत्व बैलेंस हो रहा है। अभी हम मणिपुर से ऊर्जा को उठाते हुए अनाहत चक्र सीने के मध्य में हार्ट सेंटर से लय कर देंगे, मर्ज कर देंगे। हार्ट सेंटर 12 पंखुड़ियों वाला कमल, हरे रंग का एमरल्ड ग्रीन कलर, वायु तत्व, अवेयर रहेंगे, ऊर्जा को भरने देंगे हार्ट सेंटर। यहाँ का बीज मंत्र है यम
बीज मंत्र के साथ भाव करेंगे कि 12 पंखुड़ियां तेजी से रोटेट कर रही हैं। हर एक कलर का एक ऊर्जा गोलाकार बन रहा है और चटक होता जा रहा है और वायु तत्व बैलेंस हो रहा है। यम 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 बीज मंत्र के वाइब्रेशन को फील करेंगे। जो भी डिस्ट्रस्ट है उसे रिलीज कर देंगे। सेल्फ सेंटर्ड की फीलिंग हो, अनकम्पैशनेट फीलिंग हो, या बहुत जल्दी हम किसी को ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा किसी को देते हैं, किसी से ना लेते हैं, गुस्सा जाते हुए सांस के साथ रिलीज करके सेंटर्ड होते रहेंगे। भरने देंगे ऊर्जा को। अपने हार्ट को अनकंडीशनल लव के लिए खुलने देंगे। देने के लिए भी खोलेंगे, लेने के लिए भी खोलेंगे। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे। फॉरगेट एंड फॉरगिव करेंगे। जस्ट रिलैक्स। होने दीजिए, अपने हृदय को विशाल खुलने दीजिए। अफर्मेशन बोलेंगे मन ही मन। I love and approve of all beings. मैं सभी जीवों को स्वीकार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। कहते ही वो ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। My heart is full of love and light. मेरा हृदय प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ है। जब प्रेम और प्रकाश होगा तो कोई डार्कनेस नहीं रहेगी। I receive love. I give love. I am love. I radiate love. मैं प्यार स्वीकार करती हूँ। मैं प्यार देती हूँ। मैं प्यार ही हूँ। चारों प्यार को ही फैलाती हूँ।
अभी इस ऊर्जा को जो नीचे से होते हुए ऊपर आ रही है, उसके उस पूरी ऊर्जा को हम थ्रोट चक्र, गले के मध्य में लय करेंगे, मर्ज करेंगे। विशुद्धि चक्र, हल्के नीले रंग की ऊर्जा, 16 पंखुड़ियों वाला कमल, आकाश तत्व। भरने दीजिए ऊर्जा, जुड़ जाइए आकाश तत्व से और बैलेंस होने दीजिए अपने भीतर के आकाश तत्व। और जाती हुई श्वास के साथ कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, उस ऊर्जा को रिलीज करते जाएंगे। अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत है तो उसे रिलीज कर देंगे। आप अगर ज्यादा बोलते हैं, सुनते कम है, उस ऊर्जा को रिलीज कर देंगे। अगर आपको ऐसे फील होता है कि मेरी सलाह, ओपिनियन कोई सुनता नहीं, इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को रिलीज कर देंगे। रिलीज करते और अधिक एम्प्टी स्पेस बन रहा है, ऊर्जा भरने दीजिए। 16 पंखुड़ियों को घूमता हुआ देखेंगे और बड़ा सा स्काई ब्लू कलर लाइट रोटेट कर रहा है आपके थ्रोट चक्र। यहाँ का बीज मंत्र है हम। हम 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 बीज मंत्र की वाइब्रेशन हीलिंग ऊर्जा को भरने दें। अफर्मेशन डालेंगे। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैं ब्रह्मांड को भरोसा करती, विश्वास करती। आई कम्युनिकेट विद लव। मैं प्यार से बात करती हूँ। माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन आर प्योर। मेरे विचार, मेरी भावना और उन्हें प्रकट करना प्योर तरीके से, शुद्ध तरीके से होता है। फील करें फ्रीडम। एक आप खुल के बोल पा रहे हैं, ऐसा फील करें। आपको एक्सप्रेस करने का राइट मिल गया है। आप एक गुड लिसनर बनते जा रहे हैं। कोई भी ऐसी ऊर्जा थी जो आपको बोलने से रोकती थी, सुनने से रोकती थी, उसे रिलीज करके भरने दीजिए।
गुड कम्युनिकेशन की ऊर्जा से। सत्य की ऊर्जा भरने दीजिए। आकाश तत्व जो 60% होता है हमारे शरीर को बैलेंस हो रहा है। भी ऊर्जा को उठाकर ऊपर उठाते हुए आज्ञा चक्र में लय कर देंगे। थर्ड आई, दोनों आईब्रोज के बीच में दो पंखुड़ियों वाला कमल, लेफ्ट राइट, इंडिगो कलर, गुरु तत्व। जैसे जैसे आप शांत होते जा रहे हैं, आपके भीतर ऊर्जा और अधिक उतरती जा रही है और आप अपने आप से ही अपने एनर्जी सेंटर से और अच्छे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। आपके भीतर इंटेलिजेंस की ऊर्जा भर रही है। आपकी आज्ञा चक्र से अलर्टनेस की ऊर्जा, थॉटफुलनेस की ऊर्जा भर रही है। आपकी मेमोरी इंक्रीज हो रही है। आपका आई साइट बढ़िया हो रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। आप सद्गुरु आपके सद्गुरु की कृपा बरस रही। वो गुरु तत्व जो एक ही है, अलग अलग रूपों में हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उससे हम पूरी तरह कनेक्टेड हैं। विजुलाइज करेंगे कि दोनों पंखुड़ियां तेजी से घूम रही हैं। इंडिगो कलर का गोला वहां पे बन रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। प्रणव मंत्र का मैं उच्चारण करूंगी, आप सुनते रहें, वाइब्रेशन को फील करें। ओम 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 ओम। Feel the vibration of Om Hinge. Sorry, Om Pranav Mantra. Sound of creation.
अपनी गहराई में अपने पिनियल ग्लैंड से जुड़ जाइए। अपने भीतर के आत्मज्ञान से जुड़ जाइए। आज्ञा चक्र से ऊर्जा उठाते हुए सहस्रार चक्र सिर के ऊपर क्राउन चक्र में लय कर देंगे, मर्ज कर देंगे। क्राउन चक्र 1000 पेटल्स वाला कमल का फूल जैसा दिखता है, जैसे कि सिर पे 1000 पंखुड़ियों वाला मुकुट। भाव करेंगे आपकी पूर्णात्मा की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में उतर रही है, एक एक पंखुड़ियां खुल रही। और आपके जीवन का उद्देश्य पता चल रहा है। आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ पा रहे हो। जीवन में जो खुशी है, मजा है, आप उसे अच्छे से लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप डिवाइन से, डिवाइन एनर्जी से सुंदर से, अच्छे से कनेक्ट करते जा रहे हैं। एक एक पंखुड़ी से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके पूर्णात्मा द्वारा होते हुए हर एक पंखुड़ी में उतर रही है। वॉयलेट कलर की, बैगनी कलर की ये पंखुड़ियां खुलती जा रही हैं और आपका सिर भर गया है इस मुकुट से। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही, घूमते घूमते ये पंखुड़ियां गायब होकर एक वॉयलेट कलर का लाइट आपके सिर रोटेट हो रहा है बहुत तेजी से। जितना तेज वो रोटेट हो रहा है, आपके भीतर जो भी लैक ऑफ सेंस ऑफ हायर पर्पस जो है वो रिलीज हो रहा है। लैक ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स जो है वो भी रिलीज हो रहा है। आप अपने पर्पस से जुड़ते जा रहे हैं। आप जान पा रहे हैं ये जीवन भी जरूरी है और स्पिरिचुअल लाइफ भी जरूरी है। दोनों ही सही है, दोनों ही जरूरी है। यहाँ पे कोई मंत्र नहीं, टोटल साइलेंस।
ओम शांति। साइलेंस से जुड़े रहे। अगर आप सुन पा रहे हैं, तो आपके भीतर से जो अनाद नाद निकल रहा है उससे जुड़ जाए। ये नाद पूरे क्रिएशन में, पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में, जल के भीतर भी, सभी सभी ग्रहों पे, सभी यूनिवर्स में उपस्थित एक ही नाद। नहीं सुन पा रहे तो अपने आप से, अपनी आत्म स्थिति में रहेंगे, पूरी तरह से अवेयरनेस। 2 मिनट तक ऐसे ही बने रहे। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेक्टर पे लाएंगे मास्टर्स। अभी अपने अवेयरनेस को अपने दोनों पैरों पे लेके जाएंगे और पैरों से प्रकाश की जड़ों को निकलता हुआ देखेंगे और उसे धरती के हृदय में जाता हुआ देखेंगे। वो धरती माँ के कोर से जाके लिपट रहा है। अगर हमने इस प्रोसेस के दौरान कोई एक्सेस एनर्जी रिसीव किया हो, वो धरती माँ के हृदय में प्रवाहित हो जाए। हम सभी पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, ग्राउंडेड। परम पिता परमेश्वर, माँ आद्य शक्ति को, अपनी पूर्णात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। अपने सातों शरीर का धन्यवाद करेंगे। पितामह पत्री जी, पूरे गुरुमंडल को धन्यवाद करें। जो भी मास्टर्स हमसे जुड़े आज एस्ट्रली या फिजिकली, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथों के हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। ऊर्जा को, हाथों की ऊर्जा को आंखों के द्वारा
अंदर जाने देंगे। पलकों को धीरे धीरे झपकाते हुए हथेली के भीतर खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे और क्लैप करेंगे। ये ऊर्जा को इंटीग्रेट होने में मदद करता है। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी को कोटि कोटि आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, अगर आपके पास पानी रखा है तो थोड़ा पानी पी लें। बहुत सुंदर सरिता जी। थैंक यू आशीष, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नो वर्ड्स टू you. टॉक। थैंक यू सो मच सरिता सी, रियली वंडरफुल। वे बहुत अच्छा था। थैंक यू सनम जी, थैंक यू। थैंक यू सरिता दी, बहुत सुंदर ध्यान था। मुझे तो मन ही थैंक यू, नहीं कर रहा लास्ट में बाहर आने का। मतलब थैंक यू इतनी नेहा जी। हम्म। आज के मेडिटेशन में इतनी एनर्जी थी कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि बाहर आए। बहुत ही सुंदर हुआ, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सोनाली। थैंक यू सरिता, बहुत दिन के बाद चक्रा मेडिटेशन हुआ है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत दीदी। बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सर। आत्मबंधन माया जी। बहुत अच्छा सकराज मेडिटेशन, बहुत लाइट आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मास्टर्स, किसी को कुछ अनुभव हुआ? मैंने काफी संक्षेप में बताया है क्योंकि बहुत बड़ा है चक्रा के बारे में, तो मैंने कोशिश किया है कि कवर भी कर लूं, थोड़ी आपको जानकारी भी दे दूं और सारा हो भी जाए, तो इसलिए। ठीक है मास्टर्स, आप लोग अगर ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो हम मीटिंग को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू दीदी। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं होता है सोनाली, बस वो ऐसे आप क्लॉकवाइज कराओ, एंटी क्लॉकवाइज कराओ। जब चक्रा रोटेट होता है तो कहते हैं कि अ, जब ऊपर से लाइट उतरती है तो उस लाइट को होल्ड करने वाला कोई चाहिए। तो जैसे अगर डायरेक्ट जो हमारी मूल चेतना है। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो जो ऊपर से जब सॉरी, मूल। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मैं ना फिर से इसको देखूंगी क्योंकि ध्यान के बाद जो है सब इरेज हो गया है अभी जो जो आपने बताया था। इसीलिए फिर से देखूंगी अच्छे से, जी तब और देख। क्लियर होगा। ओके ओके। थैंक यू। अभी थैंक मैं यू सो मच। निकलती हूँ, मुझे ओके, जी थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच नेहा जी। तो जो
जो जो मूल चेतना है, जो हमारा सोर्स है, जो सबका सोर्स है, तो वहां से जब ऊर्जा उतरती है तो पहले तो पूरी नहीं उतरती है, सारा क्रिएशन भी मिला दें तो वो जो सोर्स है उसका वो पूरा वो नहीं उतरता है कहीं भी। तो वो उसका छोटा सा ही हिस्सा उतरता है, उसके बाद भी इस बॉडी में वो लिया नहीं जा सकता है। तो वो 12 चक्रों से फिल्टर होते होते पांच, हमारे सिर के ऊपर भी अभी 5 चक्र और हैं जो हायर सेल्फ से जुड़े होते हैं। तो वो धीरे उतरते 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 पूर्णात्मा में आते हैं। पूर्णात्मा में भी 3 हिस्सा होकर 2 हिस्सा वही रह जाता है, एक हिस्सा नीचे आता है। तो वो एक हिस्सा में भी अभी इतना अधिक रहता है कि हम डायरेक्टली सब नहीं उतार देते हैं। तो क्राउन से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए स्टेप डाउन धीरे धीरे कम होते 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 होता है, उतरता रहता है। तो वो जैसे हम नीचे के चक्र में रहते हैं ना, तो हम सांसारिकता में ही उलझ के रह जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर की ओर उठती है तो हम हायर पर्पज को जान पाते हैं और हम हायर सर्विस से जुड़ पाते हैं। नॉर्मली हम सर्विस फॉर सेल्फ में लगे रहते हैं, तब हम सर्विस टू अदर्स करने लग जाते हैं, दूसरों की मदद करने लग जाते हैं जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, चेतना का विस्तार होता है। तो वो स्पिन चाहे जैसे हो, वो डुअलिटी को झाड़ती रहती है और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है शरीर में। और उन चक्रा से अभी मैंने बताया ही नहीं कौन से चक्र से क्या अंग रिलेटेड है, तो उनसे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है एनर्जी को, तो इसलिए वो स्पिन करती है। और जैसे जैसे हाई एनर्जी उतरती है, हम डुअलिटी हमसे छूटती जाती है, हम वननेस के तरफ आगे बढ़ते हैं। यही है। तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इधर से घूम रहा था या उधर से घूम रहा था। ठीक है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच आप सभी के समय के लिए, आप सभी की ऊर्जा के लिए। हम फिर आगे के सेशंस में जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुड नाइट, बाय बाय।